तो नंद बाबा क्या कहना चाह रहे हैं वास्तव में? अरे कृष्ण के विरह में हम 1000 बार मर जाएं और अपने प्राण त्याग दें, लेकिन कष्ट सहन कर रहे हैं। समझना बात को, कष्ट सहन कर रहे हैं लेकिन प्राण नहीं छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि कृष्ण को पता लग गया कि उसके विरह में उनके पिता ने अपने प्राणों को त्याग दिया, तो कृष्ण को बड़ा दुख होगा और मेरे कारण मेरे कन्हैया को दुख होगा, वो मैं सहन नहीं कर सकता। इसलिए कष्ट से प्राण सहन कर रहा हूं, वो विरह सहन कर रहा हूं, प्राण त्याग नहीं रहा हूं। हाँ? ऐसे नंद बाबा कितना कहें। उद्धव जी के साथ नंद बाबा का जो वार्तालाप हुआ, इतना शास्त्र सिद्धांत वहां पर हुआ है, क्योंकि नंद बाबा भी कम नहीं और उद्धव जी बड़े विद्वान हैं। सारी रात बीत गई, यशोदा मैया तो सामने आई नहीं। मैया अंदर बैठकर फूट फूट कर रो रही हैं। एक दिन मैया, यशोदा मैया, घर के आंगन में खिलौने बिखरे हुए थे, उन खिलौनों को अपने बस्ते में एक थैले में डाल रही थी और किसी ने आकर पूछा, यशोदा कहीं जा रही हो क्या? यशोदा जी ने कहा, हाँ। कहां जा रही हो? बोलते मथुरा जाऊंगी। क्यों? मथुरा में देवकी के पास जाकर कहूंगी, देवकी तेरे आंगन की मैं झाड़ू लगाऊंगी, तेरे बर्तन साफ करूंगी, तेरी हर सेवा करूंगी, बस इसके बदले में एक बार मेरे लाला, मेरे कन्हैया का दर्शन मुझको करा दियो बस। यशोदा मैया तो फूट फूट कर रोने लग गई। उद्धव जी बड़ा प्रयास किए, क्या समझाऊं इनको, ये तो प्रेमी लोग हैं, ये तो रोने वाले हैं, इनको क्या कहूं कि मत रो, और ये भी नहीं कह सकता कि रो। मैं तो इनको आश्वासन देने आया। उद्धव जी समझ ही नहीं पाए और सारी रात यूं ही व्यतीत हो गई। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जमुना जी में स्नान करने गए और वहां पर एक फूलों के, कमल के पुष्प पर एक देवी को लेटे हुए देखा। कौन देवी? राधा जी। और चारों तरफ गोपियां बैठी हैं और वो गोपियां रुई लगाकर नाक में देख रही हैं राधा जी के, श्वास भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। ललिता सखी राधा जी के कान में कृष्ण नाम बोल रही हैं, जिससे राधा जी के प्राण चल रहे हैं। कृष्णा 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 कृष्णा, प्राण चल रहे हैं नाम सुनते ही। और रुई लगा के देख रही है कि श्वास है कि नहीं। उस वीरे के कष्ट में राधा जी बस मूर्छित हुई पड़ी हैं, होश ही नहीं है। अभी प्राण त्यागे, अभी प्राण त्यागे, ऐसी स्थिति हो जाए। उसी समय उद्धव जी निकट आए, बोलते ये कैसा दृश्य मैंने आज तक नहीं देखा। राधा जी के चरणों में प्रणाम किया। इतने में एक भ्रमर, एक भंवरा राधा जी के चरणों को ऐसे समझ रहा है जैसे कमल है, और भंवरा कमल में बैठता है तो राधा जी के चरणों को स्पर्श करना चाह रहा है। उस भंवरे के उद्देश्य से उद्धव जी को राधा जी अब कुछ वचन कह रही हैं। ये जो वचन कह रहे हैं उन्माद दशा में, उन्माद आप नहीं समझोगे क्या होता है, जैसे व्यक्ति विरह में पागल हो जाता है, उस दिव्य पागल शब्द को उन्माद कहते हैं। दिव्य पागल, उन्माद दशा। वहां पर राधा जी क्या क्या बोले जा रही हैं, कोई साधारण बात नहीं बोल रही, बड़ी ऊंची ऊंची बात बोल रही हैं। मधुप कितब बांधो मा स्पर्श अग्नि सपत्नया। हे दूत चला जा, चला जा, हमको आकर जला रहा है। ऐसे बहुत सारी बातें राधा जी ने कही। और पता क्या कह रही हैं? जैसे एक कक्ष विद्यालय में एक छात्र पढ़ता है और पढ़ाई हो जाती है तो विद्यालय को छोड़कर अपने शिक्षक को, अपने टीचर को छोड़कर चला जाता है, उसका उससे कोई मतलब नहीं होता। एक वृक्ष पर पक्षी बैठता है, उसके फल खाता है, लेकिन वो पक्षी भी फल खाकर वृक्ष छोड़कर चला जाता है। ऐसे ही उस कृष्ण ने
हमारे साथ प्रेम जोड़ा और उस प्रेम को छोड़कर वो काला हमको छोड़कर चला गया। इसलिए किसी काले पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये सब धोखा देने वाले होते हैं। किसी काले पे विश्वास मत करो।